हेलो एवरीवन, अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। सीएमए इंस्टीट्यूट ने इंटर और फाइनल स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अपनी बुकलेट अपलोड की थी। हमने इंटर लेवल के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट की इस नई स्टडी मटेरियल से सॉल्व कर लिया था, जहां पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है जरूर चेक करो। इंस्टीट्यूट धीरे धीरे ये सारी मैथ्स डाल रहा है एंड बच्चे मेरे से पूछ रहे थे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी कि सर कंपनी अकाउंट्स का कब डालोगे आप वीडियोस। तो कंपनी अकाउंट्स का मैं बोला कि इंस्टीट्यूट ने मटेरियल दिया नहीं है, अब इंस्टीट्यूट ने मटेरियल दे दिया। आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट बिट क्वेश्चंस। तो अब हम लोग कंपनी अकाउंट से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस इंस्टीट्यूट की मटेरियल से। ऑडिट वाला पार्ट मैं कवर नहीं करता हूं क्योंकि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो कंपनी अकाउंट्स का पार्ट मैं सारा कवर करूंगा। लॉ ऑडिट वाले सर आपके ऑडिट का भी पार्ट कवर कर देंगे, डोंट वरी। आप खुद से ट्राई करो ना यार, सारे आंसर भी दिए हुए हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे दिस विल टेक योर प्रिपरेशन टू दी नेक्स्ट लेवल। इस वीडियो का हमारा मुद्दा है, हम लोग कंपनी अकाउंट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक को सेलेक्ट करना है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करें, चलिए। ये रहा आपका इंस्टीट्यूट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्टार्ट करें। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फ्रॉम गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स। 4 ऑल्टरनेटिव्स में से एक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अंडरराइटिंग अग्रीमेंट्स आर ऑफ। अगर अंडरराइटिंग अग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के अंडरराइटिंग अग्रीमेंट होते हैं। नेक्स्ट, सेगमेंट रिपोर्टिंग इज कवर्ड अंडर। सेगमेंट रिपोर्टिंग कवर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, AS 17। AS 16 का दूसरा नाम, AS 16 का नाम बोरोइंग कॉस्ट, 17 का नाम सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 का नाम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और 19 का नाम लीजेस। ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे AS 12 है, AS 15 है। ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपकी सिलेबस में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का। जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको अच्छे से पढ़ने में, जब मैं CA इंटर लेवल पे पढ़ाता हूं, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 2 से 3 क्लास लगता है मेरे को 2 घंटे का, तो टोटल 6-7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 14 to 16 क्लासेस आप समझ लो लगेगा। ये जो 14 to 16 क्लासेस है 30 आवर का डिस्कशन है। 5 मार्क के लिए 30 आवर का डिस्कशन इज नेवर वर्थ इट। मैं हमेशा बोलता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले पार्ट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करो, बड़े क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास चॉइस रहती है एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कोई बच्चा भी अटेम्प्ट नहीं करता है। तो प्लीज फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको AS का नंबर और नाम याद होना चाहिए, तो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा, याद रखना। और मैच द फॉलोइंग वाले पार्ट में सारे कवर हो जाएंगे, तो आप धीरे धीरे करके मेरे साथ कवर करो, ठीक है। आगे, ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, द अमाउंट लाइंग इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR which is no longer necessary to be retained should be transferred to। डिबेंचर रिडेम्पशन का रिजर्व का सारा बैलेंस फाइनली जब डिबेंचर रिडीम्ड हो जाता है हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में, तो आंसर हो गया जनरल रिजर्व। नेक्स्ट, रेट ऑफ प्रोविजनिंग बाय अ बैंक फॉर एडवांसेस डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 इयर्स इज। रेट ऑफ प्रोविजन पूछ रहा है। अब डाउटफुल में 3 कैटेगरी था, अप टू 1 ईयर, 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर बट अप टू 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स। रेट था सिक्योर्ड के लिए 25, 40, 100 और अनसिक्योर्ड के लिए 100। क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है, बोला नहीं है सिक्योर्ड का कि अनसिक्योर्ड का। जब ना बोले तो सिक्योर्ड के हिसाब से आंसर देना चाहिए, क्योंकि उसी में दिमाग है। 25, 40 और 100 अलग अलग है। मोर देन 1 ईयर मतलब 1 ईयर के से ज्यादा, 3 साल से कम, तो आंसर होगा 40%, आंसर होगा 40%। आगे, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी शुड बी शोन इन। इंटरेस्ट
इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट. सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी जो है वो भी लॉन्ग टर्म में आपको पे करना पड़ता है. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी विल पे द कस्टमर. तो ये एक नॉन करेंट लाइबिलिटी है, अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटी. Next, which of the following item is not a part of cash flow from operating activity? पहला, collection from customer, operating activity. Payment of outstanding wages, operating activity. Payment to supplier of machinery, machinery के लिए payment किया, investing activity. Answer C. Which of the following is an intangible asset? देख के बता दोगे. Trademarks. IASB stands for International Accounting Standards Board. ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया वाला, और IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. तो ये हो गया A. नेक्स्ट, इन्वेंट्री करेंट एसेट है, पार्ट ऑफ करेंट एसेट. Which of the following is or are the sources of bonus issue of shares? बोनस इशू कहां से कर सकते हो? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, CRR. चेक करो, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR. तो ऑल ऑफ द अबव. Next, when a shareholder fails to pay call, the company if empowered by articles may, अगर कोई पे कॉल नहीं पे करता है शेयरहोल्डर, तो कंपनी चाहे तो क्या कर सकता है? फोरफीट कर सकता है, फोरफीट दी शेयर्स. Which of the following is or are advantages of buyback? ठीक है, buyback का advantages. Free reserve which are utilized for buyback instead of dividend enhance the value of shares and improves EPS. ठीक है, buyback improves EPS. Surplus cash may be utilized by company for buyback to avoid payment of dividend tax. सही है, डिविडेंड पे टैक्स लगता है, बाईबैक पे नहीं लगता. अब तो वो भी हट गया है डिविडेंड वाला टैक्स, और बाईबैक पे आ गया है. वैसे बाईबैक में बी यूज्ड एज अ वेपन टू फ्रस्ट्रेट एनी हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ द कंपनी बाय अनडिजायरेबल पर्सन. ये भी सही है, हॉस्टाइल टेक ओवर रोकेगा. तो आंसर ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर. प्रोविजन हम लोग क्रिएट करते हैं अनसर्टेन ऑब्लिगेशंस के लिए, तो अननोन लायबिलिटी. Next, if a company has contingent liability, it appears in the contingent liability दिखाई देता है notes to accounts में. Answer C, notes to accounts. Which of the following is not a financial statement? कौन सा financial statement नहीं है? PL है, बैलेंस शीट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट आज के दिन नहीं है. इसके अगेंस्ट आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट. और नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस तो कभी भी फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं है. ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनता है, बट ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज कवर्ड अंडर सेक्शन. डिविडेंड कवर होता है सेक्शन 123. सेक्शन 123. Sundry creditors for goods or services and acceptances, acceptances मतलब bills payable, are disclosed as part of trade payable. Sundry creditor और bills payable हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं करंट लायबिलिटी के अंदर, ट्रेड पेबल्स. नेक्स्ट, cash receipt from disposal of fixed asset is an operating investing financing activity. fixed asset बेच के पैसा आया, investing activity. next, X hold 51% of Y, 51% of Y, तो ये होल्डिंग, ये सब्सिडरी. Y holds 51% of W, ये होल्डिंग, ये सब्सिडरी. Z holds 49% of W, तो ये एसोसिएट का रिलेशनशिप है. 20% से ज्यादा, 50% से कम, एसोसिएट. एज पर AS 18 रिलेटेड पार्टी कौन कौन है? देखो, रिलेटेड पार्टी कौन होता है? मैं, कंपनी, कंपनी का होल्डिंग कंपनी, कंपनी का सब्सिडरी कंपनी, कंपनी का एसोसिएट कंपनी, ये उसके रिलेटेड पार्टी होते हैं. अगर X के लिए पूछोगे तो X के लिए Y रिलेटेड पार्टी और W भी रिलेटेड पार्टी, क्योंकि W Y का सब्सिडरी है, तो मेरे सब्सिडरी का सब्सिडरी मेरा सब्सिडरी माना जाता है. Y के लिए X सब्सिडरी, W सब्सिडरी. W के लिए X होल्डिंग, Y होल्डिंग और Z एसोसिएट, वो तीनों के लिए रिलेटेड पार्टी. अगर रिलेटेड पार्टी पूछोगे कौन कौन है? X के लिए YZ, Y के लिए XZ, Z के लिए XYW और सॉरी W, X के लिए YW, Y के लिए XW और W के लिए ZXY और Z के लिए सिर्फ W. अब पूछ रहा है कौन कौन सा रिलेटेड पार्टी रिलेशन है, बताओ. XYW हाँ रिलेटेड पार्टी है, XZ रिलेटेड पार्टी नहीं है, YZ रिलेटेड पार्टी नहीं है, X एंड Y ओनली, ये भी नहीं है. आंसर होगा A. X Y का होल्डिंग, Y W का होल्डिंग, तो ये तीनों रिलेटेड पार्टी. नेक्स्ट, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑफ A लिमिटेड एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर 15-16 वेयर 4 लाख एंड 5,70,000. प्लान एसेट एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट AS 15 से रिलेटेड है, एम्प्लॉई बेनिफिट से.
The employer's contribution to the plan during the year was 1,40,000. If benefit payments to retirees were 1 lakh, what would be the actual return on plan asset? एकदम बेसिक, 4 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, इस साल कंट्रीब्यूट किया 1,40, तो मेरा ये प्लान एसेट कितना हो जाना चाहिए? 5,40 माइनस पेमेंट कर दिया कितना? 1 लाख। पेमेंट कर दिया 1 लाख तो कितना बचा? 4,40। ये 4,40 क्लोजिंग में बचना चाहिए, बट आज के दिन इसका एक्चुअरियल वैल्यूएशन है 570, जिसका वैल्यू 4,40 होना चाहिए। 4 लाख था, 1,40 इंट्रोड्यूस किया, 5,40, 1 लाख मैंने पेमेंट कर दिया, 4,40, 4,40 से वो 570 हो गया, तो 1,30,000 का इस साल वैल्यू बढ़ा है प्लान एसेट का। तो प्रॉफिट ऑन या एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट इज 1,30,000। 4,40 और 5,70,000 का डिफरेंस। सर मान लो वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 5 लाख होता तो 4,40 और 5 लाख का डिफरेंस यानी 60,000 का प्रॉफिट हो गया, तो एक्चुअल रिटर्न हो गया 570 माइनस 4,40, दैट इज 1,30,000। नेक्स्ट, जनरल लेजर ऑफ बैंक डज नॉट कंटेन, जनरल लेजर में क्या नहीं होता? कंट्रोल अकाउंट्स ऑफ पर्सनल लेजर होता है, एसेट अकाउंट होता है, कॉन्ट्रा अकाउंट्स होता है, बैलेंस शीट नहीं होता, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 3 एक्ट्स? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। लॉस ऑफ थेफ्ट आर कवर्ड बाय डैश इंश्योरेंस पॉलिसी, बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी, चोरी का। Cash received from disposal of fixed asset is a cash flow from dash activity, investing activity. Which of the following is not a component of cash flow? Not a component of cash flow. Cash payment to supplier, it is a component of cash flow. Depreciation, ये तो non cash item है, non cash, तो it is not a component of cash flow. 26. Dash cost of material consumed will come in प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में गलती है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला सी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंस साइड में। 10% डिबेंचर विल कम अंडर डैश ऑफ बैलेंस शीट, डिबेंचर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, long term borrowing. Which of the following is or are statutory books of company? Register of charges, register of member, register of debenture holder, all of the above. Statutory books मतलब जो एक्ट बनाने बोलता है, तो ये रजिस्टर्ड सारे स्टैट्यूटरी बुक्स है। Which of the following security premium account may be applied? Issue of fully paid bonus share, yes. Writing of preliminary expense as per section 52, yes. Writing of expense or commission or discount on issue of share debenture, yes. तो आंसर हो गया all of the above. Next, which of the following is not a source of bonus issue? Not a source of bonus issue. फ्री रिजर्व तो है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सीआरआर है, रीवैल्यूएशन से नहीं कर सकते। The term current asset does not cover. करंट एसेट में क्या नहीं आता? कार तो फिक्स्ड एसेट है, तो ये नहीं आएगा, सॉरी। कार तो फिक्स्ड एसेट है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन बी पेड आउट ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम लोग राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो आउट ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग with when shares are allotted then they will be credited to which account? जब हम लोग शेयर अलॉट करेंगे तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? ध्यान से, हड़बड़ी मत करना। जब शेयर अलॉट करते हैं मतलब एप्लीकेशन मनी आया, उसके अगेंस्ट हमने शेयर दिया, जर्नल एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो क्रेडिट कौन हो रहा है? शेयर कैपिटल अकाउंट, आंसर ए। नेक्स्ट, while preparing cash flow statement of XY Limited, a finance company है, काम है फाइनेंस का, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, फाइनेंस का काम है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन विल बी ऑपरेशन का काम, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एज पर शेड्यूल 3, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट जो हमको 1 साल के अंदर पे करना है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पे करना है, शुड बी शोन अंडर, हम लोग शो करते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज अंडर द हेड करंट लाइबिलिटी, तो ये हो गया करंट लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट, करंट लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट, ये हो गया करंट लाइबिलिटी, हेड का नाम है अदर करंट लाइबिलिटी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टिंग सेगमेंट को, रिपोर्टेबल सेगमेंट को सेलेक्ट करने की 3 बेसिक क्राइटेरिया याद रखो। उस सेगमेंट के एसेट, सारे सेगमेंट के एसेट का 10% या उससे ज्यादा हो, 10% और मोर ऑफ द टोटल एसेट सेगमेंट, टोटल सेगमेंट एसेट्स। दूसरा, उस सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो सारे सेगमेंट के रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा हो। तीसरा, उस सेगमेंट का जो रिजल्ट है प्रॉफिट लॉस, वो सारे सेगमेंट्स का जो प्रॉफिट लॉस है उसका 10% से ज्यादा हो। इसमें एक रूल है कि अगर प्रॉफिट्स और कुछ सेगमेंट में लॉसेस है तो प्रॉफिट का सारा प्रॉफिट्स का एडिशन, सारे लॉसेस का एडिशन, इन दोनों में जो हायर है उसका 10%। अगर प्रॉफिट 4 सेगमेंट में है तो सारे सेगमेंट के प्रॉफिट्स ऐड करो, लॉसेस 2 सेगमेंट के है तो दोनों सेगमेंट के लॉस ऐड करो, इन दोनों में जो हायर है उसका 10% करके चेक करो किस सेगमेंट को रिपोर्टेबल करना है। तो यहां पे एसेट क्राइटेरिया, रेवेन्यू क्राइटेरिया, रिजल्ट क्राइटेरिया है। पढ़ते हैं, 10% और मोर ऑफ एग्रीगेट रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट, हाँ। एग्रीगेट एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट, हाँ। एग्रीगेट लाइबिलिटीज ऑफ ऑल सेगमेंट, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। लाइबिलिटी को चेक करना, एसेट को चेक करना, रेवेन्यू को चेक करना, रिजल्ट को चेक करना। नेक्स्ट, which of the following is not a mandatory financial statement of general insurance company as per IDA regulation। IDA regulation में इंश्योरेंस कंपनी के लिए रेवेन्यू अकाउंट नेसेसरी, पीएल नेसेसरी, बैलेंस शीट नेसेसरी, रेवेन्यू नेसेसरी, पीएल नेसेसरी, बैलेंस शीट नेसेसरी, कैश फ्लो नेसेसरी नहीं है। वो AS3 कंपनीज एक्ट बोलता है सारी कंपनी को बनाना है, इसीलिए बनाते हैं। IDA रेगुलेशन में कैश फ्लो का मैंडेट नहीं है। A banking company needs to transfer a minimum of dash to its reserve fund, 25% of its profit to reserve fund। लॉ में 20% ही लिखा हुआ है, बट सर्कुलर आया था आरबीआई का जिसमें बोला गया 25% ट्रांसफर करना चाहिए, तो 25। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज पर द रेट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग 3 एक्ट्स, ये तो अभी पढ़ा था, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is a principle of insurance? Principle of insurance में principle of indemnity, principle of insurable interest, principle of ubi remi fide, ये तीनों ही principles है, all of the above। Underwriting commission payable on shares taken up by promoter, अगर promoter शेयर ले रहा है तो उस पर कितना कमीशन दे सकते हो? कोई कमीशन नहीं दे सकते हो। कमीशन तभी पॉसिबल है जब पब्लिक को शेयर इशू किया हो। Which of the following reserve cannot be used for the purpose of issuing bonus share? Revaluation reserve। In case of life insurance policy, life insurance business, bonus may be of 3 types। 3 टाइप का बोनस होता है, एक कैश और रिवर्सनरी बोनस, कैश और रिवर्सनरी बोनस, दूसरा बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, और तीसरा होता है इंटरिम बोनस। तो 3 टाइप के बोनस होते हैं, 3 टाइप्स। ये लर्न कर लो थोड़ा, ये जरूरी है लर्न करना। आगे, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर पेबल करना है लॉन्ग टर्म लोन। एक लॉन्ग टर्म लोन का अगर कुछ पार्ट अभी पेमेंट करना है तो उसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अभी सिखाया था, इसको हम लोग दिखाएंगे करंट लाइबिलिटीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ बाईबैक? नॉट अ कंडीशन, नॉट अ कंडीशन। Both fully and partly paid up securities can be bought back, false। Only fully paid securities can be bought back, partly paid को bought back नहीं कर सकते। Banking company is required to maintain dash provision on unsecured portion of doubtful advance। Doubtful में unsecured होते ही 100%, 100%। Which of the following is correct? Debenture carries a fixed rate of dividend, false। It carries a fixed rate of interest। A company limited by share may issue irredeemable preference shares, false। Unmarked application are those which bear the stamp of underwriter, false। Except as provided in section 54, a company shall not issue shares at discount, true। Profit on forfeiture and reissue of share is credited to capital reserve। In a balance sheet prepared under schedule 3, share application money pending allotment, share application money pending allotment separate item होता है, shareholders fund के बाद separate line item। In a cash flow statement prepared under direct method, decrease in current liability, current liability कम हो गया, यहां क्वेश्चन होना चाहिए था indirect method। अगर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है, डिक्रीज करंट लाइबिलिटी कम हो गया मतलब हमने उसका पेमेंट कर दिया, तो हम उसको डिडक्ट करके दिखाते थे, डिडक्टेड फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। For calculation of depreciation, CERC has recommended both straight line method and optimized depreciated replacement cost method, जहां replacement cost के हिसाब से हम लोग depreciation calculate करते हैं, both A, B। In case of electricity
company while calculating depreciation for the purpose of tariff, salvage value of asset कितना लेना है 10%, ये लर्न करना 10% का salvage value. As per section 52 of Companies Act, securities premium cannot be used to pay interim dividend. interim dividend के लिए यूज नहीं हो सकता. BPDBP खाली 5 यूज था. A company can issue preference share which are बोलो redeemable within 20 years, irredeemable नहीं, redeemable after 20 years नहीं, redeemable before 20 years. Yes. In case of purchase under installment payment system, installment due after 12 months from reporting period, after 12 months, non-current liability. Bonus paid at the end along with policy amount to the policy holder is called, at the end जो पे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सनरी बोनस. तो रिवर्सनरी बोनस, कैश बोनस अभी पे कर दिया जाता है विद कैश, रिवर्सनरी बोनस एंड में पे किया जाता है. In relation to electricity company, the amount of security deposit equal to load into load factor into current tariff plus billing cycle into billing cycle plus 45 days. जितने दिन का बिलिंग साइकिल है प्लस 45 डेज, इतने दिन का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है. इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, जनरल लेजर डज नॉट कंटेन, कॉन्ट्रा अकाउंट्स होता है, एसेट अकाउंट होता है, कॉन्ट्रा अकाउंट्स होता है, रेवेन्यू अकाउंट्स नहीं होता है. रेवेन्यू अकाउंट तो पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. ये टोटल 59 क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे जो हमने सॉल्व कर दिए. कुछ क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स में वापस बोलता हूं लर्न करने के लिए है, आपको वो लर्न करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सबस्यूम हो गए, कौन सी रेगुलेटरी कमीशन है, सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन उसका, फिर कौन कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, SLM और रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला, कितना परसेंट सैलवेज है, 10% सैलवेज है, कितने दिन का आप सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिलिंग साइकिल प्लस 45 डेज, ये सारी चीज देखो लर्न करने की है. एएस के नंबर नाम लर्न करने का है, तो इन चीजों को थोड़ा लर्न करके चलना पड़ेगा. 59 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 59 क्वेश्चन अच्छे से अगर कर लो और पास 5 टर्म के क्वेश्चन पेपर में जितने आए वो कर लो, उससे बाहर नॉर्मली आपको देखने नहीं मिलता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैच द फॉलोइंग वगैरह आगे डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच, बाय बाय.